अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वक्त जी पार्लियामेंट हाउस के बाहर रेड जोन शाराए दस्तूर पर मौजूद हूं और आईनी तरमीम को लेकर इस वक्त इस्लामाबाद से ज्यादा किसी जगह पे आपको हलचल नजर नहीं आएगी। आईनी तरमीम के हवाले से मैदान सज चुका है। रात गए यहाँ रेड जोन से पार्लियामेंट से क्या खबरें आ रही हैं, कितने इस्तीफे आ रहे हैं और किस तरह से सेनेटर्स को, एमएनएज को हरासा किया जा रहा है। और वो जमातें जो आज सुबह तक तो हुकूमत के साथ खड़ी हुई थी, अब वो भी हुकूमत के खिलाफ खड़ी होना शुरू हो गई हैं। एक तरफ मौलाना फजल रहमान के घर पीटीआई का वफ्द पहुंचा हुआ है इस वक्त, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के ही बंदे गायब होना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद यहाँ रेड जोन तक पहुंचना इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। एफसी की भारी नफरी पुलिस रात गए इस वक्त भी रेड जोन के अंदर तैनात है। अब क्या हो रहा है और क्या रात गए यानी क्या खिचड़ी क्या पक रही है, करने की कोशिश क्या हो रही है, बड़ा अहम वीलॉग है, बड़ी अहम खबरें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आज इस पार्लियामेंट, ये जो पीछे आपको नजर आ रही है, यहां से एक खातून नसीमा एहसान जो कि अख्तर मैंगल साहब की सेनेटर है, उनकी जमात से बीएनपी से उनका ताल्लुक है, आज उनकी एक मुख्तसर सी तकरीर उसने सबको हिला के रख दिया है। और उस एक तकरीर ने पूरा माहौल तब्दील कर दिया है। यानी उस एक तकरीर ने मौलाना फजल रहमान को, इवन एएनपी वाले जो कह रहे थे कल तक हम खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करवाना चाहते हैं, पख्तूनख्वा करवाना चाहते हैं, हम इस तरमीम के अंदर साथ हैं, हम वफाकी आईनी अदालत की हमायत करते हैं, उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। नसीमा एहसान ने मुख्तसर गुफ्तगू की, रोने वाले इंतहाई दर्द भरे उनके अल्फाज, उनका मसलों का हल निकल सकता है। मेरी पार्टी के सदर हैं अख्तर मैंगल, बात कर ली उनसे, ये कोई तरीका नहीं है। तो बहरहाल उनकी गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के बाद फिर सेनेटर कामरान मुर्तजा ने जो आज गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि सेनेटर और एमएनएज को गालियां दी जा रही हैं, इस तरह वोट नहीं देंगे। ये बात हमारे दिल में कील की तरह पेवस्त हो जाएगी, कील निकालेंगे तो गोश्त फटेगा और फिर मामलात संभल नहीं सकेंगे, फिर मामलात जो है ना वो नहीं संभल सकेंगे। उमर अयूब ने गुफ्तगू की। उमर अयूब की जानब से कहा गया, देखिए आप करें तरमीम, आप हमें भी मुतमिन करें, आपको वोट चाहिए ले वोट, लेकिन हमें बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करवा दें, हमने मुलाकात करनी है, हमने इमरान खान से मिलना है। हम कैसे ऐसे फैसला कर सकते हैं कि हम आपको वोट देंगे? हम इतने बड़े अभी नहीं हुए कि हम इमरान खान से हट के आपको जो है वो वोट करने के बारे में सोचे, तो लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं, वरना जो है आपको हम वोट नहीं देंगे। और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी कहा कि हमारी जमात के लोगों को धमकियां मिल रही हैं और जिस तरह से आप कर रहे हैं ना, इस तरह वोट नहीं मिलेगा। आप हमें मुतमिन करें, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ बैठें, लेकिन ये जो तरीका आपने अपना लिया ना, ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरह आप हमें बेइज्जत करके हमसे वोट नहीं ले सकते। अच्छा जी, अख्तर मैंगल साहब ने फैसला किया है वतन वापस आने का, क्योंकि हालात और खास तौर पे उनकी खातून सेंटर के साथ जो हालात पैदा हो गए हैं, वो तो किसी को अब बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। अख्तर मैंगल ने बताया है नसीमा एहसान साहिबा आज क्यों दुखी थी, क्यों वो रो रही थी, क्यों उन्होंने पूरे ऐवान को आज हिला के रख दिया। इवन सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि मैंने नसीमा एहसान की गुफ्तगू सुनी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, अगर मैं 2 मिनट और उनके पास खड़ा रहता तो मेरे भी आंसू निकल जाते। वो सूरत हाल मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा छोड़ दें, ये क्या आप कर रहे हैं, खुदा के लिए ना करें। तो अख्तर मैंगल ने कहा कल उनके बेटे को अगवा कर लिया गया, उनकी रहायशगाह लाजिज C308 को एजेंसियों के एहलकारों ने घेरे में ले रखा है। आज सुबह 6 बजे उनके शोहर सैयद एहसान शाह जो कि साबिक सूबाई वजीर और साबिक सेनेटर हैं को लाजिज में ले जाया गया। उनके बच्चे जो लाजिज में मौजूद हैं वही मैसूर है। इन्हें वैसे ये जहां पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ये साथ ही लाजिज है, बिल्कुल ये मेरे ये साम पीछे आपको पार्लियामेंट नजर आ रही है और ये साथ ही
आगे जो है वो कैमरे के पीछे जो है वो लाजिज है। तो यहाँ पे ये सारा वाकया वो महसूर है। इन्हें फिर जबरदस्ती सेनेट जाने और वजीर आजम की तरफ से दिए गए इशाइया में शिरकत करने पर मजबूर किया गया। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो बराए करम लाजिज C-308 के बाहर जाकर खुद देख ले। अच्छा, सलमान अकबर राजा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एहतजाज का भी ऐलान किया गया और आज उन्होंने बताया कि रात को जो शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठाया गया था, असल में उनसे कहा क्या जाता रहा। तो वो कहते दौरान अगवा शाह महमूद कुरैशी की बहू को एक साहब ने आकर अपनी आईनी तरमीम मुल्क की माशी तरक्की के लिए जरूरी है, यानी ये बताया कि आईनी तरमीम जो है ना वो बड़ी जरूरी है, वरना माशी तरक्की नहीं हो जाएगी होगी। ये आपने जाके पैगाम देना है पीटीआई वालों को। बहरहाल जरा बेशर्मी आप सुनिएगा, आप जरा बेशर्मी हुकूमत की मुलाहिजा फरमाइएगा। ये जो है वो राना तनवीर साहब हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है, दाढ़ी मूछें इनकी सफेद हो चुकी है। इनसे आज सवाल किया गया कि सर आईनी तरमीम के लिए वोट इकट्ठे करने के लिए पार्लियामेंटेरियन को अगवा किया जा रहा है, बच्चों का अगवा किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, आप गवर्नमेंट में हैं, क्या करेंगे? यानी आप गवर्नमेंट में हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा चीजें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं, हमारे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये जो अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं, नसीमा एहसान साहिबा कह रही है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि मौलाना फजल रहमान के बंदे उठाए जा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसके अलावा अब सूरत हाल पंजाब के अंदर क्या, एक तो पंजाब के अंदर सरकारी कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और फिर पंजाब के अंदर दफा 144 नाफज हो गई है और रावलपिंडी में अब तक 250 जो है वो तालिब इल्म गिरफ्तार हो चुके हैं और लाहौर से भी 55 के करीब तालिब इल्म गिरफ्तार हो चुके हैं। और आज सलमान अकबर राजा ने यह भी बताया है कि हमने एहतजाज मुअख्खर क्यों किया। ये जो 15 अक्टूबर वाला एहतजाज था जिसको मुअख्खर करने को लेकर बड़ी तनकीद हुई, वो मुलाकात भी तो नहीं करवाई गई ना डॉक्टर से। तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसियों की जानब से हमसे रब्ता किया गया, आप शंघाई ताउन तंजीम इजलास में अपना एहतजाज ना करें, ये वो ममालिक हैं जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर मैंने अपनी ये सारी चीज़ें सियासी कमेटी में रखी। 14 तारीख को हमसे हुकूमत की जानब से रब्ते किए गए, इमरान खान के डॉक्टर आसम को अडियाला भेजा जाएगा, उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो ये असल वजह थी जिस वजह से वो कहते हैं कि हमने एहतजाज मुअख्खर किया है। अच्छा, साहबजादा अहमद रजा कहते हैं कि आज स्पेशल कमेटी की मीटिंग हुई थी और रवायत के ऐन मुताबिक आज फिर हुकूमत के पास असल मुसवदा मौजूद नहीं था। ये है बड़ी खबर, ये है सबसे अहम खबर। अभी सीनियर सहाफ़ी हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, नुसरत जावेद साहब पब्लिक न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, वो अपने प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये दावा किया और उनका हुकूमत के पास असल मुसवदा है ही कोई नहीं। ये जो दिखाए जा रहे हैं ना कि मौलाना का मुसवदा, ये पीपल्स पार्टी का मुसवदा, ये नून लीग का मुसवदा, उस पे इतफाक हो गया, उस पे इतफाक हो गया, उन्होंने कहा ये सब बकवास है। वो कहते हैं मुबैना तौर पे असल मुसवदा जो है वो साबिक वजीर कानून जो पीटीआई के दौर में MQM के वजीर कानून थे फरोग नसीम, जिन्होंने रेफरेंस मूव किया था ये सारा काजी फाइज ईसा के खिलाफ, उन्होंने मुबैना तौर पे ये मुसवदा बनाया है और अभी तक किसी के पास मुसवदा नहीं है। बंदे उठाए जा रहे हैं, अगवा हो रहे हैं और ये मीटिंग खेला जा रहा है कि जी इत्तफाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इत्तफाक भी कोई नहीं हुआ, मौलाना पीछे हट चुका है। बड़े वाजिया दरार रात गए, इस वक्त जब मैं आपके सामने हाजिर हूं तो आ चुकी है। तो लिहाजा साहबजादा अहमद रजा ने भी दावा कर दिया। अब मामला कैसे बिगड़ गया है, मौलाना फजल रहमान की तरफ से मामला कैसे बिगड़ा है, बताया जा रहा है। जराए ये दावा कर रहे हैं कि JUI के दरमियान बाज नुकात पर इख्तलाफ बरकरार, मुजवजा तरमीम में जजेस पैनल आर्टिकल 8 और आर्टिकल 243 पर मामला अटके हुए हैं। JUI का मुवक्किफ के मुताबिक जजेस पैनल का इतलाक जस्टिस मंसूर अली शाह की नामजदगी के बाद होना चाहिए। नए पैदा होने वाले इख्तलाफात की मौलाना फजल रहमान ने पार्टी का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। तो ये जो नए इख्तलाफ पैदा हुए हैं ना, अभी मैं मौलाना के घर ही मौजूद था और शायद इस वीलॉग के बाद वहां पर ही जाए और अगला जो भी खबर होगी वहां से ही आपको दें। तो इन तमाम चीज़ों पर इख्तलाफ मौजूद है। मौलाना ने अपना मुशावरती इजलास बुला लिया है और अब जो मामला, जैसे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ना, इसके बाद तो वोट देना जो है वो बनता नहीं है। और फिर ANP के सेनेटर उन्होंने कहा कि अरकान को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लाजिज के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़े देखा है। यह तरीका अपनाएंगे तो कोई जितना भी बेगैरत हो, ये ANP वाले कह रहे हैं, कोई अमल वली खान की जमात, कोई जितना भी बेगैरत हो वोट नहीं देगा, मसला हल नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा।
और इससे पहले सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी कहा कि इससे पहले अख्तर मैंगल इस्तीफा दे चुके हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा मैं भी इस्तीफा दूंगा और 7-8 मजीद इस्तीफे भी आएंगे। तो लिहाजा अगर आपको ये है ना कि आप बंदे उठा के गालियां दे के जबरदस्ती लोगों को उठा के आप तरमीम करवा लेंगे, भूल जाएं, ऐसे नहीं, इस्तीफे आएंगे, ANP से भी इस्तीफे आएंगे, JUIF से भी आएंगे और दीगर इस्तीफे भी आएंगे। लिहाजा फिर आप ऐसे तरमीमें नहीं करवा सकेंगे, ये मामला जो है वो नहीं चलेगा। साहबजादा हामिद रजा की जानब से बड़ी अहम गुफ्तगू वो भी आपके सामने रख लूं। पीछे आप सूरत हाल देख रहे हैं, जो इस वक्त रात गए भी दौड़े लगी हुई हैं। हमारी बातचीत सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ है और उनके मुसवदे की हद तक है। हम ना किसी हुकूमती मुसवदे की तायद कर रहे हैं, ना किसी हुकूमती मुसवदे की तायद करेंगे। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा तरीन खबर सुन लें कि फजलुर रहमान साहब की जमात के सेनेटर हाजी अब्दुल शकूर मुबैना तौर पर अगवा हो चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर इमरान रियाज की जानब से यह दावा किया जा रहा है कि रात गए वो अगवा हो चुके हैं। लिहाजा इस वक्त घबराहट शदीद है। ARY पे हसन अयूब जो रावी जो चैन लिखते हैं वो भी परेशान थे। फैसल वाडा से सवाल पूछा गया कि सर वो तरमीम कौन ला रहा है, हुकूमत के बस की बात तो नहीं है, उनके पास नंबर तो पूरे नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि 2 दिन बाद, परसों आपको पता चल जाएगा, जब तरमीम हो जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये तरमीम कौन लेकर आया है और उस तरमीम के अंदर क्या क्या है, कहाँ से मुसवदा आया, कहाँ से नहीं। और फिर सहाफ़ी ने आज पूछा वज़ीर दिफा से ख्वाजा आसिफ से कि सर बंदे पूरे हैं, आप खुश नजर आ रहे हैं, सर मुतमिन है, हो जाएगी तरमीम। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह खैर करेगा, कल पता चल जाएगा। और उनकी जो चेहरे की खुशी थी, जाहिर है वो सब कुछ अयां कर रही थी। बहरहाल आखिर में हामिद मीर साहब का एक बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले बताया ये जा रहा है, दुनिया न्यूज़ ये दावा कर रहा है, वो नसीमा एहसान साहिबा जो बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर हो गई, उनके बेटे को उठा लिया गया है, उन्होंने हुकूमत को वोट देने की हामी भर लिया है। हामिद मीर साहब जनाब ये कहते हैं कि हुकूमत एक तरफ आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंचने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ JUIF के अरकान पार्लियामेंट को भी डराया धमकाया जा रहा है। अभी भी इत्तफाक राय हो सकता है, लेकिन धौंस और धमकी का रास्ता छोड़ना होगा। तो बहरहाल रात के ये सारी सूरत हाल बनी हुई है और यहाँ शाहराए दस्तूर पर पार्लियामेंट और रेड जोन के अंदर जो है वो दौड़ें लगी हुई हैं। मजीद जो भी खबरें होंगी, मौलाना फजल रहमान के घर से जो खबर आएगी, जो PTI की मुलाकात के हवाले से खबर होगी, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।